नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। पीएफआई पे बैन लग गया है, ये हम सभी जानते हैं। उसके 8 सहयोगी संगठनों पे भी बैन लग गया है, ये भी हम जानते हैं। पीएफआई पे रेड पड़ गई और उसके बाद उस पर बैन भी लग गया, तो सारे लोग खुश हैं। मोदी सरकार को की वाहवाही कर रहे हैं कि मोटा भाई और मोदी ने तो एक साथ ही सबको निपटा दिया और देश बचा लिया। क्यों यही सोच रहे होंगे आप भी? आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा, पर वास्तविकता कुछ अलग है। समझने की कोशिश कीजिए। पीएफआई संगठन सन 2006 में बना, जिसके सारे सदस्य उन मुस्लिम संगठनों से आए जो संगठन भारत ने बैन कर दिए थे, जैसे सिमी के मैक्सिमम थे। अब देखो इनकी फंडिंग कैसे होती है, जिसका पता सरकार को है, परंतु सरकार कुछ कर नहीं सकती क्योंकि यह सब नियमानुसार बड़े ही स्ट्रैटेजिक तरीकों से चलता है। पीएफआई के भारत में कुल कितने सदस्य हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे देखें तो 50 लाख के करीब हैं। परंतु इसके 2 लाख सदस्य जो हैं उनके अपने सेविंग अकाउंट भारत के बैंक में। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। भारत सरकार के नियमानुसार आपके परिजन, रिश्तेदार, मित्र कोई यदि विदेश में है तो हर महीने अधिकतम $10,000 जो कि करीब 8 लाख रुपए होते हैं, वो भारत भेज सकता है आपके अकाउंट में। अब आपने तो ये मान लिया कि 2 लाख खातों में हर महीने सिर्फ $500 40,000 रुपये इनके परिजन भेजते होंगे, मतलब करीब 800 करोड़ रुपए हर महीने। अगर इतना भी माने कि आपकी मान लें कि सिर्फ $500 ही भेजते होंगे, वो अधिकतम $10,000 नहीं भेजते होंगे, 8 लाख नहीं भेजते होंगे, तब भी 40,000 रुपये हुए। 40,000 इनके परिजनों को, अपने परिजनों को ये भेज रहे थे जो यहाँ पे रह रहे थे। अलग अलग नामों से फेक अकाउंट ये बने हुए हैं, मतलब करीब 800 करोड़ रुपए हर महीने 2 लाख सेविंग अकाउंट में बाहर से आते हैं। इसका 85% पीएफआई को जाता है, मतलब 680 करोड़ रुपए हर महीने उनको जाता है। बाकी 15% ये सेविंग खाते वालों को इनाम के रूप में दिया जाता है। यदि एक महीने में 680 करोड़ तो साल में कितने हुए? 8,160 करोड़ रुपए पीएफआई को हर साल मिलते हैं। और ये पीएफआई सन 2006 में बना था भारत में, मतलब करीब 16 साल में इसके बने हुए हो गए। और इन 16 सालों में इसके पास अगर हम देखें तो मेरे लिए तो काउंट करना मुश्किल है, 1,30,560 करोड़ रुपए जो हैं वो आ चुके हैं। कम से कम विदेशी फंडिंग की मैं बात कर रही हूँ, विदेशों से इतने पैसे आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हर महीने $500 की जगह $2,000 वो भेजते होंगे तो कितना धन आता होगा, और सरकार किसी को जेल में इससे डाल पाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब समझिए, सीएए, एनआरसी, हिजाब मामला, किसान आंदोलन, कश्मीर में पत्थरबाजी, पूरे भारत में हमेशा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे, सरतन से जुदा पर करोड़ों के इनाम, इन सब कामों के लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे? आप समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए वो कहते, हमेशा पीएफआई की तरफ से कहा गया कि सन 2047 तक हम भारत को इस्लामिक देश बना देंगे। ये दावा करता है पीएफआई कि 2047 तक। आप समझिए कि अभी आप 2022 में हैं और करीब 25 साल बाद आपका ये देश जो है इस्लामिक होने जा रहा है। और इस्लामिक देश में, अफगानिस्तान में क्या हाल है हिंदू और सिखों का, किस तरह से वो भागे हुए हैं। हिंदू और सिख के बिना अब अफगानिस्तान हो गया है। पाकिस्तान का भी यही हाल है। बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, चाहे वो टर्की हो चाहे कोई भी हो, अगर टर्की को ही ले तो ये सभी हिंदू परस्त नहीं है। वहाँ पे हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं को आज़ादी नहीं है, क्रिश्चियन को भी आज़ादी नहीं है। वहाँ पे गैर इस्लामिक जो जमात है उनके लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ बिहार में पीएफआई के 15,000 से ज़्यादा ट्रेंड लड़ाके हैं, जिसे गृह युद्ध के लिए तैयार किया जा चुका है। उनके पास आधुनिक से लेकर पारंपरिक सभी हथियार हैं।
पीएफआई का बड़ा लड़का एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने, ये पीएफआई का राजनीतिक विंग है जो चुनाव लड़ता है ताकि पीएफआई को पूरी राजनीतिक जो आश्रय है वो मिल जाए और सीधे लोकसभा और विधानसभा में ये पहुंचे ताकि वहाँ पे अपना कब्जा जमाना शुरू करें, हंगामे करना शुरू करें। पीएफआई की सुरक्षा भी इनके द्वारा दी जा सके, इसकी पूरी तैयारी है। इसी एसडीपीआई ने अगर हम देखें तो अमित शाह और अजीत डोभाल को सीधे धमकी दी थी कि यदि 24 घंटे में पीएफआई के नेताओं को नहीं छोड़ा गया तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और उसके बाद केरल में हिंसा शुरू हो गई थी। एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं पर केरल के हिंदुओं की हत्या और हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन के अनेक आरोप लग चुके हैं। आपने देखा होगा कि जब ये कार्रवाई चल रही थी तो किस तरह से हिंदू लोगों के घरों में पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, खासकर आरएसएस से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। पीएफआई का छोटा लड़का जो है वो सीएफआई है, यानी कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। ये पूरे देश में कॉलेज के मुस्लिम लड़के लड़कियों को जिहाद के लिए तैयार करता है और उसके लिए कार्य करता है, क्योंकि कॉलेज में बच्चे मानसिक रूप से इमैच्योर होते हैं, इसलिए उनको अपने जाल में फंसाना आसान होता है। वो कॉलेज के बच्चे मानसिक रूप से जिहाद के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनको बाबरी मस्जिद की बार बार याद दिलाई जाती है, उसकी ज़मीन वापसी के लिए उनको कस्में दिलाई जाती हैं और इनको टास्क दिया जाता है कि इनकी वेबसाइट पर इन्हीं बातों का पोस्टर वो खुल्लम खुल्ला रखें और लिखें ताकि उनकी जो आवाज़ है, देखिए आप हमारी आवाज़ को साथ नहीं देते हैं, लेकिन कट्टरपंथी कैसे एकजुट हो जाते हैं और एक पूरा कुनबा तैयार कर लेते हैं जो एक समाज को बर्बाद करता है, फिर देश को बर्बाद करता है। हम जो देश को बचाने का काम करते हैं उसको आपका समर्थन उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। हाँ, धमकियाँ ज़रूर मिल रही हैं, चारों तरफ से मिल रही हैं। कई लोग मुझे कट्टर समझते हैं, लेकिन ये देश हित की बात कर रही हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया को जो वीडियोस होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो जाल है उसकी सच्चाई बहुत रिसर्च के साथ ये सारी चीज़ें निकालती हूँ आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएगी। ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए ताकि लोगों की आंखें खुलें। इनको इस तरह की बातें सिखाई जाती है। पीएफआई की अगर बेटी की बात करें, उसकी लड़की की बात करें, तो नेशनल विंग वुमेन्स फ्रंट है जो महिलाओं के लिए एक जिहादी विंग तैयार करता है और उनको कट्टरपंथ बनाता है। आप देखते होंगे कि हिजाब के नाम पर चाहे जब भी कोई बात होती है महिलाओं का एक पूरा कुनबा सामने आ जाता है। टीवी पर बैठने से लेकर के सड़कों पे चलने से लेकर के शाहीन बाग जो है और चांद बाग दिल्ली दंगा 2020 जो है वो महिलाओं ने ही उसका नेतृत्व किया था। ये पूरा कुनबा जो है पीएफआई का, पीएफआई एक वुमेन्स विंग जिहादियों का तैयार कर रहा है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टक्कर आप नहीं ले सकते हैं। ये कोई भी टास्क करने में हिचकती नहीं है और सभी को ललकारती हैं, खुलेआम सड़कों पे आ जाती हैं, बदतमीजियाँ इनकी बेहद होती हैं। ये पेट्रोल बम के साथ चलती हैं, बुरखे में होती हैं, पहचान करना मुश्किल होता है। पुलिस पे से लेकर पुलिस इनको जल्दी हाथ लगा नहीं सकता क्योंकि ये महिला होती हैं। बदतमीजियाँ ज़्यादा होती हैं तो मीडिया अगर उन पर कार्रवाई सख्त होती है तो मीडिया जो है वो अलर्ट हो जाती है, शोर मचाना शुरू करती है। मीडिया मैनेजमेंट के लिए बहुत मोटी रकम इनके पास जो होता है और ये सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देखे होंगे कि हर प्रोटेस्ट में आजकल सबसे आगे जो है वो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने हुए खड़ी रहती हैं। इसलिए इस बैन पे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि संगठन बैन हुआ है। कितने लोगों को बैन करोगे? जो एक जत्था, एक ज़ख़ीरा, एक ह्यूमन बॉम्ब का पूरा सैलाब तैयार हुआ है, उसको आखिर कैसे ख़त्म करेंगे? ये अपने आप में
बहुत बड़ा सवाल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप भी सतर्क रहिए, सजग रहिए और अपने आसपास के समाज को भी सतर्क और सजग कीजिए। PFI, आप हिंदू मुसलमान से बचेंगे और वो मुसलमान होने पे गर्व महसूस करेंगे। आपको हिंदू होने पे शर्मिंदगी होगी कि हम ऐसा क्यों करें, और वो एक ज़खीरा तैयार करते जा रहे हैं, एक सैलाब तैयार करते जा रहे हैं। वो आपको हिंदू होने पे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करवाएंगे और आपको कैसे धर्मांतरित होना है अलग अलग तरीकों से वो सिखाने की कोशिश करेंगे, और आप उनके बहकावे में कहीं ना कहीं आ भी जाएंगे। और वो मुसलमानों का एक ऐसा सैलाब तैयार करेंगे जो हिंदुस्तान की संस्कृति, इसके संस्कार, इसकी खुशबू, इसके मिट्टी, इसके देवताओं, इसके हिंदू और हिंदुत्व के का जो परिचय है उसको खत्म करने के लिए तैयार हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। कट्टर मत बनिए, लेकिन अपने पहचान पे शर्मिंदा भी मत होइए। अगर हम हिंदू हैं तो गर्व से बोलिए कि हाँ, हम हिंदू हैं। मेरे प्रभु, मेरे भगवान राम हैं। हम कृष्ण के पुजारी हैं। हम गीता को नतमस्तक करते हैं। हम कट्टरपंथी को बढ़ावा नहीं देते हैं। हम इंक्लूसिव विचारधारा में चलते हैं, लेकिन इसके लिए हम गर्व करते हैं। और साथ में अपने शौर्य को भी याद कीजिए। याद कीजिए उस शौर्य को जो महाराणा प्रताप के नाम पे आपके साथ है, शिवाजी महाराज के नाम पे आपके साथ है, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे आपके साथ है, भगत सिंह के नाम पे, दुर्गा भाभी के नाम पे, और ना जाने पद्मिनियों, कितनी पद्मिनियों के नाम पे आपके साथ जुड़ा हुआ है। और जब आप पे खतरा आता है तो आप कैसे उनको खत्म करते हैं, इस दिमाग को, इस इतिहास को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने कमेंट बॉक्स में अपने स्वर को जिंदा जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।